Hello everyone, welcome back to my channel. We study 24/7, think less, study more. So as you all are aware that I have told you, कल मैंने आपको एक वीडियो दी थी, उसमें मैंने आपको स्ट्रैटेजी बताई थी और सुप्रीम कोर्ट जेसीए का रिजल्ट ऑलरेडी अनाउंस हो गया। जो लोग नए हैं, लेट मी जस्ट टेल you that what we do on this channel. This is the one-stop solution for your court exams and other competitive exams, especially in the English subject and अदर सब्जेक्ट्स एज वेल। ठीक है, यहाँ पर अभी फिलहाल जो जेसीए का एग्जाम है उसकी प्रिपरेशन हम लोग कर रहे हैं, तो उसी की तैयारी के लिए जब तक एग्जाम नहीं हो जाता आपका, आज मैंने एक ये नई सीरीज शुरू करी है जिसमें मैं आपको बिल्कुल स्क्रैच से प्रेसी राइटिंग प्लस एसे राइटिंग और एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की आपको रोज टिल द पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन यू विल गेट वन वीडियो सो दैट यू कैन एक्चुअली बूस्ट योर प्रिपरेशन। उसके साथ साथ अभी हम क्या करने वाले हैं मैं आपको स्क्रैच से बताऊंगा एक एग्जाम्पल, लेकिन पूरी इस वीडियो को देखिएगा, डोंट स्किप इट। अगर स्किप करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। पहला मैंने आपसे आपके साथ कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजीज यहाँ पर शेयर करी हैं जिससे आपकी प्रेस, बिकॉज अक्सर लोगों को इसी में प्रॉब्लम होती है कि कैसे किस तरीके से प्रेस को लिखना है, तो मैंने बहुत इजी तरीके से कंपाइल करके इसको आपके सामने प्रेजेंट करने की कोशिश करी है और आप इसको अच्छे से देखिएगा। फिर लास्ट में एक एग्जाम्पल भी लिया है मैंने, उसके बेसिस पे मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया कि प्रेस आप एग्जाम में लिखेंगे कैसे। ठीक है, तो स्टे ट्यून्ड हियर। और उसके साथ साथ लेट मी जस्ट गिव यू वन इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द सुप्रीम कोर्ट इंडिया जेसीए टेस्ट सीरीज। इट इज लाइव। व्हाट यू आर गोइंग टू गेट इन दिस 12 मॉक टेस्ट बेस्ड ऑन एग्जामिनेशन पैटर्न, सब कुछ मिलेगा आपको इसको, जो भी आपका हू बहू जैसे एग्जाम में आएगा, ट्रस्ट मी आपको कुछ भी डिफरेंट नहीं लगेगा इसको देने के बाद। और इसमें आपकी इंपॉर्टेंट पीडीएफ है, कोर्ट्स की बर्निंग टॉपिक्स हैं, उसकी पीडीएफ है। और उसके साथ साथ 50 ऐसे का इसमें डेटा भी है, अगर आपको सिर्फ डेटा ही स्टडी करना हो, लेट से 10 पॉइंट्स किसी भी 20 पॉइंट्स, तो उसके लिए। और चैट फोरम मिलेगा अगर आपको कोई डाउट है, उसके साथ साथ पर्सनलाइज जूम सेशन ऑन योर रिक्वेस्ट और ऑन योर डिमांड। ओके, तो चलिए, यू कैन ज्वाइन दिस एंड द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो एन इंट्रोडक्शन टू द प्रेस राइटिंग। So this is basically going to tell you that how, what is the importance in the examination में आपका importance क्या है इसका, उसके साथ साथ पर्पस क्या है, फिर कुछ टिप्स देखेंगे। ठीक है, चलो सबसे पहले देखते हैं कि प्रेसी होता क्या है। देखिए गाइस, कभी भी कोई एक बड़ा पैसेज लिखा हुआ है, लेट्स से उस पैसेज की अगर मैं आपसे समरी पूछता हूं, क्या पूछता हूं, समरी, या मैं आपको समराइज करने के लिए बोलता हूँ, लेट्स से कोई भी आपने कोई प्ले देखा, आप कहीं से आए, आपकी कोई जर्नी थी, ठीक है, तो आपने बहुत कुछ किया होगा उन लेट्स से 5 डेज की ट्रिप के अंदर। अब आपका फ्रेंड आपके साथ नहीं गया, अब आपको उसको बताना है, ठीक है, कि हम लोग कैसे स्टार्ट किया, हम कहाँ से कहाँ गए, कैसे किस किस तरीके से गए। सो यू विल टेल हिम द समरी। किसी भी चीज को आप रियल लाइफ से कनेक्ट जब करते हैं तो यू विल बी इजिली एबल टू राइट और अंडरस्टैंड दैट थिंग इन अ बेटर वे। तो यही होता है आपका प्रेस राइटिंग, कंसाइज समरी ऑफ अ लॉन्गर पैसेज और टेक्स्ट। कोई बड़ी चीज को छोटे में, शॉर्ट में, ओके, उसको शॉर्ट करके लिखना, लेकिन जो उसका एंटायर मीनिंग है, जो उसका मेन जो टोन है या जो उसका मैसेज है, वो जाना नहीं चाहिए। अगर आप उससे भटक गए तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंस क्या होता है इसका, इट डेवलप्स कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन। सबसे पहले तो ये आपकी कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी को डेवलप करता है, क्योंकि देखिए आप, देखिए जो प्रेसी राइटिंग है, जिन लोगों की रीडिंग बहुत स्ट्रांग होती है, इफ यू आर अ गुड रीडर देन ट्रस्ट मी, प्रेसी इज गोइंग टू बी अ वेरी इजी थिंग फॉर यू। क्योंकि अगर आप रीड करते आ रहे हैं, तो जब आप रीड करते हैं तो रीड करने से आपकी कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स भी बढ़ती हैं, मतलब चीजों को समझने की जल्दी, कम टाइम में आपका रिस्पॉन्स टाइम ज्यादा हो जाता है। ठीक है, इसी तरीके से लेट्स से कि आपने प्रेसी पढ़ा, कुछ कुछ लोगों को समझ में ही नहीं आएगा कि एक्चुअल में कह क्या रहा है वो, तो वो समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और कम्युनिकेशन में भी आपकी हेल्प आता है। कभी कभी जब आप कहीं पर काम कर रहे हैं, लेट से किसी ऑर्गेनाइजेशन में, अब आपको बहुत बड़ी चीज छोटे करके बोलनी है, तो आप कैसे बोलेंगे, तो वो स्किल्स होने चाहिए आपके अंदर। ठीक है, पर्पस यूज इन वेरियस एकेडमिक एंड प्रोफेशनल सेटिंग्स इंक्लूडिंग कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स। और ये सिर्फ यही नहीं, बहुत जगह आपको काम आएगा। ये एक ऐसी स्किल अगर आपको सीखनी चाहिए, अगर आपने ये करना सीख लिया तो आपको बहुत जगह ये काम आएगा, ट्रस्ट मी।
तो पहला काम हम क्या करते हैं, जैसे लेट्स से आपको कोई भी पैराग्राफ दे रखा है, अब हम देखेंगे कि आपको पैसेज को समझना है। लेट्स से एग्जाम में आपका एक पैराग्राफ सामने आया, सबसे पहले ना आप स्किमिंग करेंगे उस पैराग्राफ की। स्किमिंग का क्या मतलब होता है, दूध की मलाई को निकाल के खा लेना और दूध छोड़ देना। ठीक है, इसको बोलते हैं स्किमिंग। मतलब आपने पैराग्राफ को भी स्किम किया है, एक रीडिंग लगा ली पूरी अच्छे से करके, अभी उसको आपने समझने की कोशिश नहीं करी। फिर जब आप दूसरी रीडिंग उसको लगाते हैं तो आपको पैसेज को केयरफुली आइडेंटिफाई करना है और ये देखना है कि मेन आइडिया क्या है। आपको दिख जाएगा मेन आइडिया का, मैं आपको ट्रिक्स बताता हूँ। उसमें रिपीटेड वर्ड्स होंगे, ठीक है। कहीं ना कहीं उसका कोई ना कोई आपको दिख दिख रहा होगा कि एक ही जो मैसेज है वो बार बार कन्वे हो रहा है। तो आप समझ लीजिए कि ये पैराग्राफ उसी के इर्द गिर्द होगा, या उसका टाइटल बनाने में आपको इसको हेल्प मिलती है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, आपको ऑथर के पर्पस को और टोन को देखना है। एक जो आपका पैसेज होगा उसका कोई ना कोई पर्पस हो सकता है। इट कैन बी लाइक कैंडिड हो सकता है, या वो आपको ह्यूमरस लगेगा देखने में जो टोन होगी, या वो हार्श टोन है, या वो बहस हो रही है किसी चीज में, या वो अपना पॉइंट पुट अप कर रहा है। देयर कैन बी सो मेनी थिंग्स। तो आपको ये दो चीजें बहुत अच्छे से करनी है कि मेन आइडिया क्या है, उसके बाद ऑथर का पर्पस और टोन क्या है, वो आपको पढ़ के समझ में आ जाएगा मोटा मोटा। फिर तीसरा पॉइंट आपको क्या करना है, आपको नोट करने हैं जो कि इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और डिटेल्स हैं अपने मेन आइडिया को सपोर्ट करने के लिए। क्योंकि मेन आइडिया के बेसिस पे, और आपको मैं बता दूं, आपको कॉपी पेस्ट नहीं चलेगा यहाँ पर। अगर आपने एग्जैक्टली exactly वो कॉपी करके यहाँ लिख दिया तो यू विल नॉट गेट मार्क्स, ट्रस्ट मी। तो सबसे पहले पैसेज केयरफुली रीड करेंगे, मेन आइडिया को आपने आइडेंटिफाई किया, उसके बाद आपने ऑथर के पर्पस और टोन को देखा कि टोन क्या है, फ्रेंडली टोन है, या वो डिस्क्राइब कर रहा है किसी चीज को, या वो डिबेट करने की कोशिश कर रहा है, या वो किसी को चैलेंज कर रहा है, क्या। देयर कैन बी सो मेनी टोन्स, ठीक है। और फिर लास्ट में आप क्या करेंगे, एक आउटलाइन क्रिएट करेंगे। मैं आपको ये एग्जैक्टली पैराग्राफ की हेल्प से भी बताऊंगा कि कैसे करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है, अब हमने इतना काम कर लिया, अब आते हैं हम सेकंड स्टेप पे। अब आप करेंगे स्ट्रक्चरिंग ऑफ द प्रेसिंग। सबसे पहले आपको क्लियर और कंसाइज, भाई आपने क्या किया था, आपने पैराग्राफ को पहले स्किम किया, रीड किया अच्छे से, जो मेन आइडिया आया उसको आपने निकाल लिया। अब आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बनाए उसके। अब आप क्या करेंगे, अब आप एक क्लियर और कंसाइज स्टेटमेंट के साथ शुरू करेंगे, जो कि ऑथर ने जो कहने की कोशिश की है उसको दिखा रहा है। टाइटल और मेन आइडिया ऑफ द पैसेज, मतलब इस तरीके से स्टार्ट करना है कि जो आपका पूरा पैराग्राफ है वो उस स्टार्टिंग स्टेटमेंट से दिखे कि ये इस चीज के बारे में बात हो रही है। क्योंकि प्रेसे में आपको वहां पर एग्जाम में 150 वर्ड्स में लिखना पड़ेगा, उससे कम में लिखना है। वो वर्ड लिमिट आपको एक्सीड नहीं करनी है, उससे कम हो जाए लेकिन ज्यादा ना हो, ठीक है। दूसरी बात, आपको अपने वर्ड्स में समराइज करना है की पॉइंट्स ऑफ द पैसेज। कोई भी नई इंफॉर्मेशन आप इसमें अपना दिमाग नहीं लगाएंगे, आप अपना ज्ञान नहीं लगाएंगे। जैसा दिया हुआ है, चाहे वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, लॉजिकल है, इलॉजिकल है, आपको सिर्फ वैसा ही लिखना है, लेकिन अपने शब्दों में लिखना है, ठीक है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो प्रेसी होता है वो आपका 1/3 और 1/4 होता है, या इसके बीच में मान लीजिए आप। लेट्स से कि 300 वर्ड्स का पैसेज है, तो आपको 100 वर्ड से ज्यादा लिमिट क्रॉस नहीं करनी है। आपके एग्जाम में 500 से 600 वर्ड का आएगा, तो वो पहले से आपको लिख के देते हैं कि 150 वर्ड का आपने लिखना है, या 500 वर्ड के लगभग। तो 150 वर्ड से नीचे नीचे आपको अपने एग्जामिनेशन में लिखना है, SCGCA के। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पर बढ़ते हैं आगे। अब राइटिंग स्टाइल कैसा होगा, आपको अवॉइड करनी है एनी इनफॉर्मल लैंग्वेज। कोई कैजुअल या कोलोकियल बोलते हैं, जैसे देशी भाषा में हम लोग कुछ भी बोल देते हैं, अपने एक्सप्रेशंस होते हैं, जैसे व्हाट्सअप, वाना, कैचा, गोना, इसको बोलते हैं कोलोकियल एक्सप्रेशंस। इनका कोई एग्जिस्ट नहीं होता इंग्लिश लैंग्वेज में, लेकिन हम बोलते हैं ना, आई वांना गो देयर, आई वांना बी, वाना कुछ नहीं होता, ठीक है। तो यूज फॉर्मल लैंग्वेज इंस्टेड ऑफ इनफॉर्मल और कोलोकियल एक्सप्रेशंस। सिंपल एंड क्लियर सेंटेंस स्ट्रक्चर, यहाँ पर आपको ये अपनी वोकेबलरी नहीं दिखानी है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्लियर कंसाइज वे में सिंपल तरीके से सेंटेंस को स्ट्रक्चर करना है। और रिपीटिशन नहीं होना चाहिए, एक इंफॉर्मेशन बस आपने दे दी, यहाँ पर आपको कोई कम से कम शब्दों में लिखना है। इसको बोलते हैं लेकॉनिक। लेकॉनिक का क्या मतलब होता है, गागर में सागर भर देना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स है टू एक्सेल एट प्रेसी राइटिंग इन एग्जाम। स्किम थ्रू द पैसेज क्विकली बिफोर रीडिंग इट थॉरोली, ठीक है। मैंने यहाँ पर मेन मेन बातें आपको बताई हैं कि आप किस किस तरीके से करेंगे।
और सबसे पहला काम आपको स्किम करना है, अच्छे से पहले एक बार रीडिंग लगा लेनी है। फिर सेकंड रीडिंग में आप उसको अच्छे से पढ़ने की कोशिश करेंगे। फिर उसके बाद फोकस करेंगे ओपनिंग एंड क्लोजिंग पैराग्राफ ऑफ द पैसेज। फिर तीसरे पॉइंट में आपको अंडरलाइन कर लेना है, हाईलाइट कर लेना है जो कि इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दी गई है। ठीक है। और आप साइड में एक रफ में उसकी आउटलाइन क्रिएट करते हुए चलेंगे। ऐसे ही लिखना है आपको। आपको यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट। अगर आप इतने कम टाइम में सोचते हैं कि आपकी राइटिंग स्किल्स बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएंगी, तो ट्रस्ट मी, इट्स नॉट जस्ट अ 15 days गेम, बट यू हैव टू बी स्मार्ट। वी कैन बी स्मार्ट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है। तो अंडरलाइन करना है, हाईलाइट करना है, जो कि इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है पैसेज में वो ना छूटे। लेट्स से किसी एक चीज के बारे में 3 लाइन लिखी हुई है, तो वो आप उसका मेन मीनिंग समझो, बस उसको एक ही लाइन में लिख दो। राइट द प्रेस इन योर ओन वर्ड्स एंड रिटेन द टोन एंड मीनिंग ऑफ द ओरिजिनल। लिखना अपनी भाषा में है, लेकिन टोन और जो ओरिजिनल मीनिंग है पैसेज का वो नहीं जाना चाहिए। भाई लेट्स से अगर मैं पठान मूवी के बारे में बता रहा हूं, तो उसमें जिक्र तो SRK और दीपिका का ही आएगा। ठीक है। आई विल टेल कि ऐसा हुआ, ऐसे मूवी स्टार्ट हुई जॉन, लेकिन कैरेक्टर्स नहीं नहीं बदलेंगे उसके अंदर। उसके अंदर स्टोरी पार्ट नहीं बदलेगा, जो फाइटिंग हुई वो नहीं बदलेगा। हाँ, कुछ शायद बताने में थोड़ा बहुत 19-20 हो सकता है, बट जो मेन उसका आइडिया हम बोलेंगे, इट वाज अ एक्शन थ्रिलर काइंड ऑफ थिंग, पैट्रियोटिक मूवी थी। ठीक है, इस टाइप से। तो लास्ट में आपको एडिट करना है, फिर रिवाइज करना है अपने प्रेस से। तो ये आपका 3 स्टेप में चलेगा। पहले आपने अच्छे से पढ़ा, स्किम किया, रीड किया, फिर उसकी आउटलाइन क्रिएट करी। आउटलाइन बनाने के बाद फिर वो आउटलाइन जो होगी ना, वो आपकी 1/2 में हो सकती है। ठीक है, मतलब अगर 400 का है तो आपने 200 वर्ड में लिखा, फिर आप उसको भी छोटा करेंगे। उसको भी छोटा करेंगे, फिर आप उसको और छोटा करके 120 110 वर्ड या 100 वर्ड तक लेके आएंगे। इस तरीके से आपको करना है। आपको देखना है कि मैं यहाँ कैसे छोटा कर सकता हूँ उसको। तो चलिए, अब मैंने एक सैंपल प्रेस से लिया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI इज अ रैपिडली ग्रोइंग फील्ड दैट इन्वॉल्व्स द डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स दैट कैन परफॉर्म टास्क दैट टिपिकली रिक्वायर ह्यूमन इंटेलिजेंस। ठीक है। अब हमें पता लग गया, मैंने क्या बोलता, ओपनिंग स्टेटमेंट क्या है। मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात हो रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में कह रहा है, एक रैपिडली ग्रोइंग फील्ड है दैट इन्वॉल्व्स डेवलपमेंट। मैंने ये आपके लिए इसलिए लिया है क्योंकि ये बहुत ही करंट बर्निंग टॉपिक है, ये आपको काम आएगा कहीं ना कहीं, आप इसको देखेंगे। ठीक है। कंप्यूटर प्रोग्राम्स में दैट कैन परफॉर्म टास्क दैट टिपिकली रिक्वायर ह्यूमन इंटेलिजेंस सच एज। तो ये हमारे ऐसे काम करता है जो कि ह्यूमन की इंटेलिजेंस रिक्वायर होती है, सच एज परसेप्शन, रीजनिंग, समझना, डिसीजन मेकिंग। AI हैज द पोटेंशियल टू ट्रांसफॉर्म वेरियस इंडस्ट्रीज इंक्लूडिंग, देखिए, यहां तक उसने डेफिनेशन बताई कि किस किस तरीके से क्या क्या होता है। फिर उसके बाद बता रहा है कि उसके अंदर क्या क्या काबिलियत है, कि वेरियस इंडस्ट्रीज इंक्लूडिंग हेल्थ केयर, फाइनेंस, ट्रांसपोर्टेशन एंड एंटरटेनमेंट। इन हेल्थ केयर, AI can be used to analyze large data sets to identify patterns and make diagnosis more accurately and quickly. In finance, AI can be used for fraud. Finance में AI को हम fraud detection में काम कर सकते हैं या algorithmic trading के लिए काम कर सकते हैं. In transportation, AI can be used to for autonomous driving and traffic management. Autonomous driving जैसे auto pilot आ रहे हैं आजकल. In entertainment, AI can be used to create personalized recommendation and improve user experience. तो उसने हर एक सेक्शन की खूबियां बता दी कि AI यहाँ पर किस किस तरीके से काम आ सकता है। ठीक है। दूसरा, हाउएवर AI ऑल्सो पोजेस सेवरल चैलेंजेस एंड रिस्क। अब यहाँ पर उसके प्रॉस थे, अभी देखिए यहाँ पर कौन सा है। आपको ये डिटेक्ट करना है, आपको पैराग्राफ पढ़ते वक्त इसमें डिटेक्ट करना है कि वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है। पहले प्रॉस थे, पहले इंट्रो था, फिर उसके बाद हम लोग मेन पे आए, तो वहां पर आपके प्रॉस थे, बताया कि उसने कहाँ कहाँ काम आ रहा है। अब हम कॉन्स पे आ गए हैं। हाउएवर AI also poses several challenges and risk. One of the main concern is the potential loss of jobs. इसमें ये होता है कि loss of jobs हो रही हैं because AI becomes more prevalent in the workforce. Another concern is the lack of transparency and accountability. Transparency की भी problem है और accountability in AI decision making, which can lead to unintended consequences and ethical issues. तो इसमें अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेज भी हो सकते हैं। एडिशनली देयर इज अ रिस्क ऑफ बायस इन AI एल्गोरिदम्स इफ दे आर ट्रेन्ड ऑन बायस डेटा। अगर उसको बायस डेटा पे हम लोग एक तरफ ट्रेन कर दें, तो इट कैन एक्चुअली बी वेरी हार्मफुल, सो विच कैन परपुचुएट डिस्क्रिमिनेशन एंड इनइक्वालिटी। तो ये चैलेंजेस हैं। अब हम लोगों को यहाँ पर चैलेंजेस पता लग गए। और ये लास्ट पैराग्राफ आपसे कह रहा है कि टू एड्रेस दीज चैलेंजेस नाउ, उसने कंक्लूजन में हम लोगों को रेमेडीज भी बताई हैं। कि पहले हम लोगों ने इंट्रो देखा,
फिर प्रॉस देखे, फिर कॉन्स देखे, अब लास्ट में कंक्लूजन की तरफ आ रहे हैं। टू एड्रेस दीज चैलेंजेस इट्स इंपॉर्टेंट टू डेवलप एंड इम्प्लीमेंट एथिकल स्टैंडर्ड्स एंड गाइडलाइंस फॉर एआई डेवलपमेंट। मतलब उसको डेवलप करने के लिए हम लोगों को करना तो पड़ेगा, लेकिन एथिकल स्टैंडर्ड्स और गाइडलाइंस पे करना पड़ेगा। दिस इंक्लूड्स ensuring transparency in AI decision making and addressing bias in data and algorithm। वही चीज जो हम लोगों को पहले हम लोगों ने देखी थी डिसीजन मेकिंग में, और एड्रेसिंग जो बायस होता है डेटा में वो नहीं होना चाहिए। इट शुड बी completely neutral। It is also important to invest in education and training programs to help individuals acquire the skills needed for jobs that require collaboration with AI systems। और ये भी important है कि हम education में invest करें, training programs में, ताकि उससे individual skills को acquire कर पाए जो कि उनके jobs के लिए जरूरी है in collaboration with AI systems। Finally, it's crucial to continue researching and exploring the potential of AI to address important societal changes। और उसके साथ साथ ये भी जरूरी है, आवश्यक है कि हम इस पे रिसर्च करते रहें, एक्सप्लोर करते रहें पोटेंशियल ऑफ एआई टू एड्रेस द इम्पोर्टेंट सोसाइटल चेंजेस सच एज, जैसे कि जो टॉपिक्स लाइक क्लाइमेट चेंज, पोवर्टी, हेल्थ केयर, इससे हमें लोगों को एआई की हेल्प लेनी चाहिए। ठीक है, चलो। तो ये तो फाइनली आपका पैराग्राफ हो गया। अब हम देखते हैं कि इसकी आउटलाइन कैसे क्रिएट होगी। ठीक है, नाउ विल सी हाउ वी कैन क्रिएट द आउटलाइन ऑफ दिस पैसेज। और एक एक करके आप उसके पॉइंट बनाएंगे, फिर लास्ट में आप उसको शॉर्ट में लिखेंगे। तो आपको इससे देखने में क्या पता लगा? देखिए, यहां पर हमने इंट्रो दिया, यहां पर उसने कुछ इंडस्ट्री के बारे में बात करी। अब आप यहां से ना एक्सट्रैक्ट करेंगे डेटा, और आप देखेंगे कि पहले तो इसकी ये इंट्रो वाली लाइन थी जो मैंने आपको बताया था। फिर इसमें ये फायदे इसके कौन कौन से हैं आपने अच्छे से पढ़ा, अब आपने देख लिया, अब आपने आउटलाइन क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया। अब वो आउटलाइन आपकी कैसे होगी, लेट मी जस्ट टेल यू। ठीक है, ऐसे लिखते हैं। देखिए, एग्जाम में आप रफ कैसे बनाएंगे? सबसे पहले आप एक हेडिंग डालेंगे कि इंट्रोडक्शन, ये आपका साइड में रफ वर्क चलेगा जो आपको करना है। डेफिनेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो आपको मेंशन करनी ही करनी है, क्योंकि पैराग्राफ में क्या था, एक तो डेफिनेशन थी एआई की, दूसरा पोटेंशियल ऑफ एआई टू ट्रांसफॉर्म वेरियस इंडस्ट्रीज, यही तो था, पूरा पूरा सार ये था। अब हम लोगों ने लिख लिया, मैं आपको बताऊंगा कि आप कितना इजीली इसको कर पाएंगे। सेकंड पॉइंट, एआई एप्लीकेशन इन हेल्थ केयर, हम लोगों को पता लगा हेल्थ केयर इंडस्ट्री में, फाइनेंस में, ट्रांसपोर्टेशन में एंड एंटरटेनमेंट में। तो हेल्थ केयर में बड़े बड़े डेटा सेट्स को उसने लाइक इट कैन बी वेरी हेल्पफुल। फाइनेंस में फ्रॉड डिटेक्शन एंड एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग, ट्रांसपोर्टेशन में ऑटोनॉमस ड्राइविंग एंड ट्रैफिक मैनेजमेंट, एंटरटेनमेंट में पर्सनलाइज रिकमेंडेशंस एंड इम्प्रूव्ड यूजर एक्सपीरियंस। तो यहां आपने क्या देखा कि हम लोगों ने किस तरीके से हमने एक अपना साइड में इसको आउटलाइन क्रिएट करी है। फिर तीसरे में चैलेंजेस एंड रिस्क ऑफ एआई, पोटेंशियल लॉस ऑफ जॉब्स, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन डिसीजन मेकिंग, रिस्क ऑफ बायस इन एआई एल्गोरिथम्स। ठीक है, class में addressing AI challenges and developing and implementing ethical standards and guidelines, ensuring transparency in decision making, addressing bias in data and algorithms, investing in education and training programs, researching and exploring the potential of AI to address the societal changes। तो देखिए, ये इससे क्या हुआ, आपका जो ये पैराग्राफ था, ठीक है, ये तो सॉरी, ये आपका जो जो पैराग्राफ था ये यहां तक हुआ। तो इसमें आपने ये सब लिख लिया। अब आपकी ये आउटलाइन क्रिएट हो गई, तैयार हो गई आपकी आउटलाइन। तो ये आउटलाइन आपकी, अब आपको इससे भी इसको शॉर्ट करना है। अब आपके पास क्या है, एक पूरे पॉइंट से बस अब आपको उसको छोटा करके लिखना है, बिल्कुल शॉर्ट में। अब आप चलते हैं आगे, यहाँ तक हो गया। और ये रहा आपका लास्ट में कंक्लूजन, द इंपॉर्टेंस ऑफ एड्रेसिंग चैलेंजेस एंड रिस्क ऑफ एआई, पोटेंशियल ऑफ एआई टू पॉजिटिवली इंपैक्ट सोसाइटी विद रिस्पॉन्सिबल डेवलपमेंट एंड यूज। तो ये था आपका कंक्लूजन। अब यहाँ तक हम लोगों ने लिख लिया। अब नेक्स्ट आप क्या करेंगे, अब आप टाइटल के साथ अपना प्रेसी लिखेंगे। जो आपने सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखा, उससे आपको पहला स्टेटमेंट लिखना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैज द पोटेंशियल टू ट्रांसफॉर्म इंडस्ट्री। बिकॉज हमने टाइटल क्या देना है, हमें पता है कि यहाँ पर क्या बात हो रही है। आप या तो ऐसा लिख दें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रॉज एंड कॉन्स, या पोटेंशियल एंड चैलेंजेस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। टाइटल इट कैन बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल, ओके। द पोटेंशियल एंड चैलेंजेस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मैंने ये टाइटल दिया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैज द पोटेंशियल टू ट्रांसफॉर्म इंडस्ट्रीज सच एज हेल्थ केयर, फाइनेंस, ट्रांसपोर्टेशन एंड एंटरटेनमेंट। ठीक है, देखिए मैंने आपको क्या बताया था,
बस आपको उसका मेन बताना है, ये नहीं कि सब कुछ एक्सप्लेन करेंगे। कौन कौन सी इंडस्ट्री में था ये हमने बता दिया। हाउएवर इट्स डेवलपमेंट एंड यूज आल्सो पोस्ट चैलेंजेस एंड रिस्क सच एज जॉब लॉस, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड रिस्क ऑफ बायस। तीनों पॉइंट को कंबाइन कर दिया। टू एड्रेस दीज कंसर्न्स एथिकल, देखिए अब ये जो आपका लास्ट वाला पॉइंट था ये एड्रेसिंग इन चैलेंजेस, अब आप इसको छोटा करेंगे। क्या है ये? To address these concerns, ethical standards and guidelines should be implemented. Bias in data and algorithms should be addressed, and investment in education and training programs should be made. Despite these challenges, AI can positively impact society through responsible development and use. तो इस तरीके से आपने देखा, पहले आपने आउटलाइन क्रिएट करी, तो ये आपका और भी छोटा होगा, ये अराउंड 82 वर्ड्स का है, पैराग्राफ आपका 262 वर्ड्स का लगभग था। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अपना प्रेसी लिखना है। आई होप आपको इससे काफी ज्यादा हेल्प मिली होगी, और इसी तरीके की और भी क्लास आएंगी। ऐसे मैं ऐसे पे एक इंट्रोडक्शन लूंगा कि आपको किस तरीके से फ्रेम करना है, और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को भी किस तरीके से आपको डील करना है, क्योंकि वहां पर आपको आंसर्स अच्छे तरीके से लिखने पड़ेंगे, आपको फॉर्म करने पड़ेंगे। यू डोंट हैव टू कॉपी एंड पेस्ट। सो जस्ट स्टे ट्यून्ड। ऐसे ही आपको एग्जामिनेशन तक पूरी क्लासेस मिलेंगी। सो थैंक यू सो मच for today. Once again, a reminder for Supreme Court JCA test series. You can join this. The link is in the description box. So thank you for your time. And this is We Study 24/7 signing off for today. Take care. Bye bye.